हमने देखा कि सिमिलर के थोड़े टाइप्स हम देख रहे थे। ए सिमिलरिटी हमने वहां पे देखा है। जी वालेकुम अस्सलाम सबको। और इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें देख रहे थे। क्या देखा हमने लास्ट क्लासेस में, थोड़ा वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं वो ना ही एनसीईआरटी में है और ना ही आपको स्टेट के सिलेबस में आपको मिलता है। तो इस लिहाज से एक पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लीजिए दो ट्रायंगल एबीसी है और दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है, पी क्यू आर एस। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है। तो फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, इनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड भी क्या होंगे वहां पे इक्वल होता है। अल्टीट्यूड की जो रेशियो है वो इक्वल होता है। यानी अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसका नाम पी और यहाँ पे एक्स देंगे और यहाँ पे वाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो इक्वल होता है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये इक्वल होता है। साथ साथ इसके एल्टीट्यूड भी ए एक्स बाय पी वाई इक्वल होता है। एल्टीट्यूड भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इनकी रेशियो इक्वल होती है। ठीक, इनकी रेशियो यहाँ पे इक्वल हो जाती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इनकी एल्टीट्यूड की जो रेशियो है वो भी यहाँ पे इक्वल होती है। और जो बात यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आज की क्लास है तो कल की क्लास में ये घूम फिर कर फिर एरियाज पर आता है। एरियाज पर भी वही सेटिस्फाई होता है, एरियाज पर भी ये काम करता है। तो इसलिए आप थोड़ा इसी यहीं पे थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ये नेक्स्ट आने वाला है। सो नेक्स्ट दूसरा हमने वहां पे देखा था करस्पॉन्डिंग मीडियंस की जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग मीडियंस रेशियो इक्वल होते हैं वहां पे। यानी मान लीजिए मैं नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वक्त यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट है। तो मीडियंस, मान लीजिए मीडियंस है, मीडियन की रेशियो भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं। मान लीजिए इसको मैं पूरा मीडियन को ए मान लेता हूँ, इसको यहाँ पे बी मान लेता हूँ। सो ए बाय बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए जैसे कि आप तमाम जानते हैं 1 2 3 4 5 6, सो 1 बाय 4 इज इक्वल टू 2 बाय 5 इज इक्वल टू 3 बाय 6। इस तरीके से मैं इसका नाम दिया हूँ बस, ठीक है। और यहाँ पे ए बाय बी इक्वल होता है, मतलब मीडियंस भी यहाँ पे क्या होते हैं, मीडियन की रेशियो भी यहाँ पे इक्वल हो जाता है। मीडियन की रेशियो भी यहाँ पे इक्वल होता है। ये 1 बाय सेंटीमीटर नहीं है, ये ए साइड का नाम है। सो 1 बाय 4 इक्वल टू 2 बाय 5 3 बाय 6, इस तरीके से। ठीक, और ए बाय बी जो यहाँ पे है वो मीडियंस है। मीडियन की रेशियो भी यहाँ पे आपको क्या होती है, इक्वल होती है। तो सेकंड पॉइंट हमने वहां पे देखा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करें क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत कम बुक्स में वहां पे दिखाई देता। जी इंशाल्लाह अभी पूरा यहाँ पे है, 2-3 पेंडिंग है शायद, तो पूरी चीजें यहाँ पे है, मैं आपको सेंड करता हूँ। 3 क्लासेस की पेंडिंग है शायद नोट्स, इंशाल्लाह आज मैं किसी हालत में आपको सेंड कर दूंगा। शायद 2 के नोट्स मेरे फोन में है, भूल गया मैं सेंड करना आज। जी, करस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर की रेशियो है वो भी इक्वल होती है। रेशियोज आर इक्वल, ठीक, इक्वल। यानी उर्दू में हम क्या बोलेंगे, जाविया नासिफ की निस्बतें वहां पे क्या होंगे, मसावी होते। और यहाँ पे वस्तानियम की निस्बतें मसावी होते हैं। और यहाँ पे इर्तिफाओं की निस्बतें मसावी होती। ठीक, तो ये चीज अहम है। यानी मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, ए बी सी, यानी ए साइड बी और ए साइड सी है। और साथ साथ यहाँ पे हमने देखा
यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, ये एक एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसको आधा आधा कर रहा है ये लाइन, इसको हम एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है समझिए। तो ये जो है इसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ यल और इसका नाम देता हूँ यम। तो ये तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो से, रेशियो की जो रेशियो है वो इक्वल होता है, मतलब ए बाई एक्स, बी बाय वाई, सी बाय जेड, ये तो इक्वल होता है। साथ साथ ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है यानी जाविर के नासिफ है, इनकी निस्बत भी यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है। उस लिहाज से ये थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे अहम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट हमने यहाँ पे देखा, और ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और इसका नाम अगेन ए बी सी लेता हूँ और यहाँ पे एक्स वाई जेड लेता हूँ। तो इनकी जो पेरीमीटर है P1 और P2, पेरीमीटर की रेशियो P1 by P2 इज इक्वल टू इनकी पेरीमीटर, जो मतलब ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स की, दो मुशाव मुसलस के इहातों की निस्बत मसावी होती है किसके, इसके नजीरी जिले के, इसके नजीरी जिले के। ए बाय एक्स, बी बाय वाई, सी बाय जेड, इस तरीके से ये पेरीमीटर P1 मींस ए ट्रायंगल का पेरीमीटर, P2 मींस ये ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक है, तो ये चार पॉइंट आपको याद रखना है। इसका पेरीमीटर डिवाइडेड बाय इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बाय एक्स, बी बाय वाई, सी बाय जेड, इस तरीके से होता है। तो ये चार पॉइंट्स को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और एक चीज यहाँ पे मिस हो गई थी, करस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर की, तो इसको भी आप यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। तो ये चार चीजें आप बहुत अहम है, और फिर से आपको दोबारा लौट कर आएगी एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स में यहाँ पे फिर लौट कर आएंगे, तो उसको थोड़ा आप याद रखिए जब तक। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पे हो गई ए सिमिलरिटी की, एक पहली अच्छी बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं सिमिलरिटी में तीन रूल हैं। तो सबसे पहला रूल हमने वहां पे देखा ए सिमिलरिटी। दूसरा जो रूल है, रूल नंबर 2, तो ये होता है यस। ठीक है, और तीसरा जो रूल होता है, जो आने वाला इंशाल्लाह आज की क्लास में ये दोनों रूल को देखने वाले हैं, एस। ये सिमिलरिटीज के रूल है, सिमिलरिटी के रूल्स। ठीक है, या कायदे कानून या उसूल मौज़ा बोल सकते हैं, मुशाबियत के उसूल से। तो 1 2 3। अब इसकी बारी तो हमने यहाँ पे देख ली, इस पर बहुत सारे हमने एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं, और इस पर फिजिक्स मसले भी लाकर इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश की है। अब बारी आती है यहाँ पे यस। तो चलिए इसको हम देखते हैं, एस रूल क्या कहता है सिमिलरिटी का। ये है सिमिलरिटी के लिए, ठीक है। ऐसा ही रूल वहां पे भी है, कहाँ पे बोलिए, कॉन्ग्रुएंस में भी है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी ऐसा पूछता है एस और एस और ए, इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है, तो ए कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है, ये सिमिलरिटी का रूल है, या फिर ऐसा पूछ सकता है इनमें से कौन सा सिमिलरिटी का उसूल है या कायदा कानून है या उसूल मौजू है। तो ए आया बोले तो समझ लीजिए इस सिमिलरिटी का रूल है, ये सिमिलरिटी का भी होता है और इस साथ साथ ये कॉन्ग्रुएंट का भी होता है। इस लिहाज से दोनों वहां पे सेम आते हैं, तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन दिया होता है। तो ए आया बोले तो उसमें समझ जाइए कि फिक्स ये सिमिलरिटी का रूल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एस क्या कहता है। मतलब देखिए, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है, तो पहला रूल क्या था, दो ट्रायंगल में कम से कम दो एंगल अगर इक्वल हो गए, तो दोनों एंगल्स इक्वल होने के बाद दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर होते हैं, ये पिछला कॉलम हमने वहां पे पढ़ा था, वही ए सिमिलरिटी रूल है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, सबसे पहली कंडीशन, एक एंगल इक्वल होना, एक एंगल यहाँ पे इक्वल होना। मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए है,
वैसा ही यहाँ पे एक एंगल होना है, ए एंगल। तो फर्स्ट कंडीशन, एंगल यहाँ पे इक्वल होना है। इन टू ट्रायंगल्स one angle is equal, in another triangle one angle is equal। उसके बाद की कंडीशन यहाँ पे देखिए, उसके बाद की इसके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी सी और डी, ये ई और ये एफ। ये सेकंड सिमिलरिटी का रूल है। पहला यहाँ पे क्या बता रहा है, एक एंगल इसमें इक्वल होना है। साथ साथ ये जो एंगल को, ये जो ये जो एंगल यहाँ पे बना है दो साइड से, ये जो एंगल यहाँ पे जो बना है दो साइड से, और यहाँ भी ये दो साइड से यहाँ पे जो एंगल बना है, इनके रेशियोज यानी ए बी बाय यहाँ पे क्या होता है, डीई होता है, इज इक्वल टू AC बाय DF होता है, AC बाय DF। मतलब ये एंगल जिस कोई दो साइड से बना है, वैसा एंगल यहाँ पे बना है वो दो साइड से, वो दोनों साइड की जो रेशियोज है अगर वो इक्वल हो गए, तब जाकर ट्रायंगल ABC सिमिलर होता है ट्रायंगल DEF के। तो पहली कंडीशन क्या है, एंगल इक्वल होना है एंगल ए, यहाँ पर भी एंगल ए को बनाने वाली दो साइड कौन से हैं, ए और ए, यानी इंक्लूडेड साइड बोलते हैं। इक्वल एंगल को, जो इक्वल एंगल यानी दो इक्वल जाविये है, जो बीच वाला जो जाविया है, मतलब दोनों साइड के दरमियानी जाविया, दोनों जीरो के दरमियानी जाविया अगर मसावी है और उन अजला की निस्बतें, यानी जिसको ये बनाए हैं, ये जावे बनाए हैं, दो जिले ये जावे बनाए हैं, उनकी निस्बतें ए बी बाय ए सी बाय DF अगर उनकी निस्बतें इक्वल हैं, तब दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा गौर से याद रखिए। यहाँ पे देखिए एक और मैं ट्रायंगल यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, एक और डायग्राम। मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल इक्वल है और ये एंगल है, मतलब ये एंगल इक्वल है, मतलब इसका हम ए साइड लेंगे, ठीक, इसका नाम मैं एक्स लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम लेता हूँ वाई, इसका नाम यहाँ पे मैं लेता हूँ पी, और इसका नाम यहाँ पे लेता हूँ क्यू। आप बताइए, तो ये तो एंगल इक्वल है, इसका नाम मैं 1 और 1 लेता हूँ, तो 1 1 इक्वल है यहाँ पे। तो सबसे पहली कंडीशन, एक एंगल इक्वल होना, और ये जो एंगल इक्वल हुआ है, या जो एंगल दो साइड के दरमियान आ रहा है, वो दोनों साइड की जो रेशियोज हैं, यानी x बाय p इक्वल टू y बाय q होता है, y बाय q। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, जरूरी नहीं, कभी कभार रेशियोज चेंज ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए एक और मैं एग्जांपल लेके आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीज थोड़ा परे मीन्स इसको हम ज्यादा हाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, इसका देखिए। यहाँ पे तो डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस मैं लूंगा। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार ये दोनों और ये दोनों हो, ऐसा नहीं, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, रेशियो चेक करना है बस। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है यहाँ पे थोड़ी देर के, मान लीजिए ये 50 डिग्री मान लीजिए थोड़ी देर पे, और ये यहाँ पे 50 डिग्री है, ये है यहाँ पे 8 और ये है यहाँ पे 16, और ये है यहाँ पे 5 और ये है यहाँ पे 15 और 10 समझेंगे। ठीक,
तो अब यहाँ पे उनके नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। आप ऐसे पूछ सकता है क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, ऐसा पूछता है। तो सबसे पहला देखेंगे एक एंगल इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, वेरी गुड, सही बात है। और यहाँ पे जो साइड्स का जो लेंथ दिया है वो इंक्लूडेड एंगल का है, मतलब दोनों हिस्सा है। जी यहाँ पर भी क्या है ये, जी मैं इंशाल्लाह थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन है सोसाइटी में, टीचर्स लोग जमा हो रहे हैं, मुझे पता नहीं था। तो तो मैं इंशाल्लाह क्लास को कल पोस्टपोन करूंगा, जो सभी लोग वेट कर रहे हैं शायद, तो माफ कीजिए, आज की क्लास यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, या तो इसको थोड़ा मुकम्मल करके हम स्टॉप कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई सर, हमारे पास वो नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा था, जब से हम वेट कर रहे थे सर, अभी स्टार्ट करें आप, क्या देर हो गई सर? नहीं क्लास होगी, देर होगा मैडम, अब मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा यहाँ पे एक फंक्शन है, सभी टीचर्स जमा हुए हैं और यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं जाने का। सर 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 जी थोड़ा परमिशन मिल गई मुझे कि आप कंटिन्यू कीजिए, बोल के थोड़ा आवाज ज्यादा हो गई तो मैं इंशाल्लाह स्टॉप करूंगा। आप भी बोलिए अगर मेरी वजह से ज्यादा अगर वहां पे कोई सारी। जी मैडम क्लास स्टार्ट हो के मेरे ख्याल से एक 20 मिनट्स हो गया, तो उसकी वजह से वो उधर साइड है वहां पे एक करना चला, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताता हूँ क्या है सिमिलर है। तो सबसे पहला देखेंगे हम एंगल इक्वल है क्या नहीं, 50 डिग्री का एंगल इक्वल है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात हम ये देखेंगे ये जो एंगल को पकड़े तो जी ये दो ए एंगल को पकड़े हुए दो साइड है, मतलब ए और ए, इसकी लेंथ दिया गया है जी, बिल्कुल इसकी और इसकी लेंथ यहाँ पे दिया गया है। अब इनके रेशियो चेक करना है, लेंथ तो दिया गया है, इसके रेशियो चेक करना है क्या ये रेशियोज इक्वल है या नहीं है, क्या रेशियोज बराबर है या नहीं है, वो चेक करना है। जी मेरी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम लेंगे ऐसा लेके देखेंगे, ऐसा लेके देखेंगे ये इक्वल होते हैं नहीं, तो ये होता है 8 या 10/8, यहाँ पे होता है 16/5। अब इसको ट्राई करके देखिए यहाँ पे, सो ये रेशियोज इक्वल नहीं होते, ये 4 जा ये 5 जा, ये तो डिवाइड नहीं होता जी, नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जवाब नहीं है। हम ऐसा भी क्रॉस चेक कर सकते हैं ए और ए, अब हम सीधा सीधा ले हर वक्त जो हम करते हैं ना ऐसा ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला ले, लेकिन आप थोड़ा हम ए भी करके देखेंगे क्योंकि ट्राइंगल को हम फिरा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इसको टर्न आउट कर सकते हैं, तो उस लिहाज से 10/5 is equal to जी बिल्कुल 16/8 इज इक्वल टू 10/5। सो 18 1 जा 18 2 जा 5 1 जा 5। बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखिए रेशियोस 2:2 यहाँ पे आ रहा है, रेशियो यहाँ पे क्या 2:2 आ रहा है, तो उस लिहाज से ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इनका जो
करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो आप ऐसा लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय DE लिखेंगे, BC बाय DE इज इक्वल टू AB बाय EF बाय EF। ठीक है, देखिए AB बाय BC बाय DE, BC बाय DE एंड AB बाय EF, AB बाय EF। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल, एक एंगल यहाँ पे इक्वल होना, एक एंगल यहाँ पे इक्वल होना, इस एंगल को पकड़े हुए दो साइड होते हैं, उनकी रेशियोज भी यहाँ पे क्या होना, इक्वल होना। ये जो इक्वल एंगल है, इनके रेशियोज को पकड़े हुए दो साइड है वो वहां पे इक्वल होना है। तो इस लिहाज से दोनों जो ट्रायंगल्स है वो क्या होते हैं, वहां पे इक्वल हो जाता है। तो ये है यस रूल, यस सिमिलैरिटी रूल है। ठीक है, एंगल दोनों साइड रेशियोज, कभी देखिए सिमिलैरिटी में एक बात याद रखिए, सिमिलैरिटी ओनली रेशियोज की बात करता है, रेशियोज साइड जब भी आते हैं वो रेशियोज की बात होती है। ठीक है, तो याद रखिए निस्बत की बात होती है, सिर्फ निस्बत की, किसमें, सिमिलैरिटीज में निस्बत की बात होती है जी। चलिए अब एक सवाल कर लेंगे तो और भी आपको बात क्लियर हो जाती है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, आप लिख लेंगे क्वेश्चन को। यस अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले, बाद में इसको लिख ले, ये रूल है, इससे सिमिलरिटी रूल। If one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle and the sides included these two angles are proportional, then other two triangles are similar. ये रूल है, ये मसला है। अगर किसी मुसल्लस का एक जाविया दूसरे मुसल्लस के एक जाविये के बराबर हो तो इन जावियों का हासिल अज़ला, इन जावियों के हामिल, नॉट हासिल, हामिल अज़ला मुतनासिब हो तो दोनों मुसल्लस मुशाबह होंगे। आप लिख सकते हैं जी। सवाल लिख लें, इन द गिवन फिगर OA by OC is equal to OB by OD. Show that triangle AOB is similar to triangle COD. दी गई शक्ल में OA by OC मसावी है OB by OD। तो साबित करें कि मुसलस AOB और मुसलस COD मुशाबा होंगे, दोनों भी यहाँ पे मुशाबा होंगे, सिमिलर होंगे बोलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया, देखिए ABODC। तमाम चीजें यहाँ पे दिए गए, बस ढूंढने की जरूरत है। यहाँ पे रेशियो वो भी खुद दिया है। चलिए बहुत आसान और इजी सवाल है, मान लीजिए 2 मार्क्स में आने वाला सवाल है, 2 मार्क्स के लिए।
यहाँ पे ए बी ओ सी डी, यहाँ पे रेशियो दिया गया ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। यहाँ पे ओ ए बाय ओ सी ओ बी बाय ओ डी। अब देखिए ये तो दिया है, तब बस एस में साइड का तो वो खुद दिया है, बसता क्या है यहाँ पे, एंगल बसता है, सिर्फ एंगल को ढूंढना है यहाँ पे, एंगल को यहाँ पे ढूंढना है, एंगल को यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो देखिए ओ ए बाय ओ सी ओ बी, मतलब ये दोनों साइड हो गए, ओ डी ये दोनों साइड यहाँ पे हो गए, मतलब ए और ए एंगल इक्वल है बताना है। आप तमाम जानते हैं, पढ़ के आप थक चुके हैं। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जी साउंड आ रहा नहीं है, क्लियर नहीं है सभी, स्क्रीन वगैरह है जी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, ये कंडीशन तो खुद दिया है। देखिए एक बार ट्राई कीजिए। नहीं सर, 2 बार ट्राई करे सर, नहीं दिख रहा सर मेरे को, सबका कुछ हो सर। जी सभी के लिए दिखाई दे रहा है नहीं? सर क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है। जी शुक्रिया। देखिए मैडम थोड़ा नेट वगैरह प्रॉब्लम हो रहेगी, तो एक कंडीशन तो खुद दिया है, ओ ए बाय ओ सी ओ बी बाय ओ डी, ये कंडीशन दिया। सो बाय यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे, एस क्राइटेरिया यूज होता है। ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दोनों साइड के बीच में है, ये जो एंगल है दोनों साइड के बीच में है, और इसका ए साइड इसकी प्रोपोर्शनल है और ए साइड, दोनों साइड यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये एस के रूल के हिसाब से, एस सिमिलैरिटी के हिसाब से, सिमिलैरिटी के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है देखिए, एस मुशाबियत एस मुशाबियत से यहाँ पे क्या होता है, दोनों ट्रायंगल ए ओ बी, कोई पूछ सकता हूँ, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। बस आपको करना है क्या था, वर्टिकल अपोजिट एंगल फाइंड करना था, और साथ साथ आपको ये रूल लिखना था, कौन सा रूल यूज हो रहा था, बाकी का एक खुद को खुद आ जाता। तो उस लिहाज से ये दोनों जो ट्रायंगल एस के लिहाज से सिमिलर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक और एग्जांपल ले लेंगे। एक और एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम सर मैं 2 बार ऑफ करके चालू करी सर, फोन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा सर। थोड़ा मुझे स्क्रीनशॉट डालिए मैडम, देखेंगे। या तो आप दूसरों को अगर मतलब किसी के नाम पे पिन किए हैं, पिन बोल के ऑप्शन होता है, तो उनका दिखाई देता है। वॉइस क्लियर है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। थोड़ा नेट वगैरह जी, नेट वगैरह प्रॉब्लम या तो फिर डाटा वगैरह खत्म हुआ तो ऐसा कभी दिक्कत है। देखिए यहाँ पे मैं जियो सिम अगर यूज किया ना तो स्क्रीन नहीं दिखाता है, लेकिन क्लास चलती रहती है। यहाँ पे मैं अगर वही मैं एयरटेल सिम यूज किया
एयरटेल नेटवर्क, तो वहां पे क्या होता है, आराम से पूरी क्लास रन होती है। तो कभी कभार हाँ इश्यू होता रहता है। देखिए मैडम एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए, इंशाल्लाह Okay, sir. रिकॉर्डेड भी है, जो पार्ट मिस हुआ है आप यूट्यूब से आप देख सकते हैं आराम से। मैम इधर रिस्टार्ट कीजिए मैम। जब करिए तो रिस्टार्ट करके अब देखिए सवाल आप लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, AB is parallel to AC, AB is equal to AC and D is a point on side EC, if यहाँ पे कंडीशन दिया है BC square is equal to AC into DC, show that BD is equal to BC। मुसल्लस ABC में AB मसावी AC और AC पर नुक्ता D है, AC पर नुक्ता D है। अगर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू BC हो तो साबित करेंगे BD इक्वल टू BC होता, BD इक्वल टू BC होता, BD इक्वल टू BC। और डायग्राम भी दिया गया है, आप डायग्राम भी निकाल सकते हैं। जी चलो शुरू करें। कंडीशंस देखिए, कंडीशंस जो दिया है उस पर थोड़ा गौर फिक्र करेंगे। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है। फर्स्ट कंडीशन AB इज इक्वल टू AC दिया है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक। तो AB इज इक्वल टू AC यहाँ पे है, थोड़ा इसको याद रखिए, ये बीच में यूज होता है। और साथ में यहाँ पे क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है, सो दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू BC, AC इंटू BC। जी अब एक बात मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा, इसे याद रखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में एक रेशो देता है, रेशो यानी ऐसा देता है A by B is equal to C by D, या फिर AB by BC is equal to, ऐसा कुछ एक रेशियो यहाँ पे देता है, PQ is equal to BC by QR, ऐसा रेशियो देता है। तो एक रेशियो यहाँ पे ऐसा दिया, तो थोड़ा इसमें आप थिंक कर सकते हैं कि ये जो पॉसिबिलिटी है या तो कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को लेकर जाती, कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक, या तो फिर आपको कहाँ पे लिख लिया, SAS पर लेकर आती, SAS पर। कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में लास्ट में एंड में क्या पूछता, वहां पे पैरेलल है या नहीं है वो पूछता, तो उस लिहाज से क्वेश्चन देख के इसको एलिमिनेट कर लेंगे। अगर पैरेलल वगैरह की बात नहीं हो रही है तो समझ जाइए वो जो क्वेश्चन बन रहा है वहां पे SAS का बन रहा है, इसका बन रहा है SAS का, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। देखिए यही यहाँ पे बता रहा था मैं, यहाँ पे अगर एक रेशियो दिया है इस सवाल में, तो आपका माइंड वहां पे कहाँ पे जाना है, डायरेक्ट SAS की तरफ दौड़ना, सिर्फ एक रेशियो दिया है, या फिर थेल्स कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की तरफ जाएंगे। यहाँ लास्ट में सिमिलर पूछा है तो कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, तो फिर रिटर्न आएंगे, फिर SAS को जाएंगे, ठीक। अगर लास्ट में यहाँ पे शो दैट द पैरेलल पूछता तो कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की तरफ हम मूव होते, वहां पे जाते, लेकिन यहाँ पे सिमिलर पूछ रहा है
और एक रेशियो भी दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो क्वेश्चन पूरा फिट हुआ है वो SAS के लिए बनाया गया क्वेश्चन। जी मेरी बात क्लियर होगी किस तरीके से आप एक क्वेश्चन को जांचेंगे। अब कभी ऐसा होता है पढ़ के बहुत पढ़े होते हैं तो कौन सा सिमिलरिटी में यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे कौन सा कानून यूज करना है, कहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसको याद रखेंगे जी। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा, BC इंटू BC लिख सकते हैं, BC इंटू BC, और इसको यहाँ पे AC इंटू DC लिख सकते हैं, AC इंटू DC। अब आप क्या कीजिए, एक को इधर भेजिए एक को इधर भेजिए तो वो रेशियो हो जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई, किसी एक को आप इधर भेजिए, सो BC बाय AC लिखिए इज इक्वल टू DC बाय BC लिखिए, तो ये क्या बन जाता है, देखिए रेशियो बनता है। क्या किया हमने, हमने एक को इधर भेजा, इसमें दो है BC BC, तो एक BC को इधर भेजा, और स्टार्टिंग वाला या कोई भी ले सकता है, इधर वाले को इधर भेजा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक रेशियो मिलता है। जबकि सवाल में वहां पे क्या दिया था, सवाल में वहां पे दिया था एक इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया था, एक इक्वेशन को उन्होंने हमें क्या करना है वहां पे रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो SAS का वो जो रेशियो है वो वहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब बचता क्या है, एक एंगल को ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को लेकर आएंगे, डायग्राम कहाँ पे है जी। यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, AB। अब ये रेशियो को लेकर जी, अब ट्रायंगल्स ढूंढेंगे, ये रेशियो को लेकर ट्रायंगल्स। BC यहाँ पे है, AC यहाँ पे है, मतलब ये एक ही ट्रायंगल के नहीं है, याद रखिए ये दो ट्रायंगल के रेशियोस, मतलब एक ट्रायंगल का एक साइड है, एक ट्रायंगल का एक साइड है, दोनों मिल के ये ऊपर वाले मिल के एक ट्रायंगल होता है, याद रखना है जी, कंफ्यूज नहीं होना है। BC और DC एक ट्रायंगल, BC और DC एक, दोनों मिलके एक ट्रायंगल होता है। तो अब देखिए वो ट्रायंगल हमारे यहाँ पे मिलता है, और AC और BC ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल, AC और BC दोनों मिलके एक ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे मिल गए ना। तो इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल का नाम यहाँ पे पहला वाला नाम है जी, बोलिए BCD। ओके, BCD और एक ट्रायंगल है BCA, BCD, BCA। अभी दोनों ट्रायंगल में आपको क्या करना है, रेशियो तो वो खुद दिया था, इक्वेशन में दिया था, रेशियो में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले हम रेशियो लिखेंगे, BC बाय AC इज इक्वल टू DC बाय BC। ये रेशियो दिया है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन बोल के, ये खुद दिया है हमने। तो उसके बाद में यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, SAS में, SAS सिमिलरिटी में एक इक्वल एंगल ढूंढना है, दोनों में इक्वल एंगल। तो देखिए इस ट्रायंगल में एंगल C आता है, और इस ट्रायंगल में यहाँ पर भी क्या होता है, एंगल C आता है। जी, तो एंगल C यहाँ पर दोनों में भी आता है। सो एंगल C इज ए कॉमन एंगल, तो हो गया, रेशियो मिल गए, कॉमन एंगल मिल गया, तो ये हो गया हमारा SAS रूल। तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग लिखेंगे, बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी रूल।
सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरियन लिखेंगे, यानी SAS मुशाबियत से। तो ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। क्या ये दोनों सिमिलर है? थोड़ा आप ध्यान रखें, CC कॉमन है तो बीच वाला आ रहा, तो ये बिल्कुल सिमिलर है। नाम भी, स्पेलिंग भी यहाँ पे मतलब करेक्ट होना है, थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे हो गए तो मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे इसके रेशियो जब ये सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। सो BC डिवाइड बाय BC is equal to CD by CA is equal to next BD by यहाँ पे ये होता है BD by BA। अब इसमें से हमें क्या करना है? देखिए सवाल में क्या पूछा था, BD by BC पूछा। ये BC नहीं, इसे DC कर ले, ये DC, अरे AC इंटू DC। ये भी यहाँ पे BD इक्वल टू BC है, ये BC है, BC कर, क्योंकि ये BC BC यहाँ पे कैंसिल होते हैं तो सवाल ही नहीं पड़ता, ये BC वहां पे आता ही नहीं। सो दैट अब यहाँ पे बचता क्या, देखिए ये दोनों बच जाता है, CD बाय CA इज इक्वल टू BD बाय BA। अब ये कंडीशन पहले वो दिया था, AB कहाँ पे है, आप वहां पे AC लिख सकते हैं, तो उस लिहाज से AB की लेंथ क्या है और AC की लेंथ क्या, दोनों इक्वल है, तो AB और AC दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो क्या बचता है, CD इज इक्वल टू BD या फिर BD इज इक्वल टू CD यहाँ पे हो जाता है, BD इज इक्वल टू CD। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका प्रूफ होता है। तो थोड़ा क्वेश्चन में आप रेक्टिफाई करें, BD इज इक्वल टू CD या DC। बात क्लियर हो गई? यहाँ से देखिए ऐसे मुशाबे से तो सिमिलर हो गए, सिमिलर होने के बाद इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उस लिहाज से दोनों हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा, और यहाँ पे BC BC क्या आंसर, और यहाँ पे हमने देखा कि एक बच रहा है तो इसको लिखे, और AB और AC इक्वल हैं तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो CD इक्वल टू यहाँ पे BD हो गए, CD इक्वल टू सर थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाइए सर। डायग्राम की थ्रू डायग्राम के जरिए समझाओ बोल रहे तो सर। डायग्राम और एक्सप्रेशन को समझना नहीं सर, डायग्राम के साथ समझाओ सर। डायग्राम एक मिनट, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, देखिए एक ट्रायंगल, और वहां पे बोला AB दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे AC और है यहाँ पे B, ये जो पॉइंट है यहाँ पे D, ठीक है, D। अब वहां पे एक इक्वेशन दिया था, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। तो BC को हमने क्या लिया यहाँ पे, BC स्क्वायर को BC इंटू BC लिया, सो AC इंटू DC। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियो लिखना है, रेशियो लिखना है। तो रेशियो कैसा होता है, BC बाय AC इज इक्वल टू DC बाय BC यहाँ पे लिखना, मतलब मुझे कसर में लिखना है,
तो एक को इधर भेजो और एक को इधर लाओ तो कसर हो जाती है। अब इसी को देखते हुए डायग्राम में बनाना, देखिए। और डायग्राम में याद रखिए ऊपर वाले एक ट्रायंगल के साइड्स होते हैं ऊपर वाले, सिमिलर में क्या होता है, ऊपर वाले एक ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे बीसी है, ये बीसी हुआ, और नेक्स्ट यहाँ बीसी है तो ये डीसी हुआ। तो मतलब बी सी डी यहाँ पे हुआ तो ये ट्रायंगल पूरा हो गया, ये ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल डीडीसी। ये बात क्लियर होगी। और यहाँ पे देखेंगे एसी और बीसी। सो एसी ये है, एसी ये है, और बीसी ये है, एसी ये है, बीसी ये है। तो मतलब इसको कनेक्ट करने पर एबीसी, ट्रायंगल एबीसी आता है। तो आप ट्रायंगल क्या ले सकते हैं, एबीसी ले सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ जो भी नाम हो वो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिखना है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर कुछ आप यहाँ पे कंडीशन नहीं है, एबीसी होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में आपको एस ए एस क्राइटेरिया ढूंढना है। तो एस ए एस के लिए तो एस एस का काम हमने तमाम किया है, रेशियो को हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है, रेशियोज। तो वो रेशियोज है बीसी बाय एसी इज इक्वल टू बीसी बाय बीसी, मतलब बीसी बाय एसी और डीसी ए साइड और बीसी, मतलब ए और ए साइड के बीच में ए एंगल आ रहा है, ए और ए साइड के बीच में ए एंगल आ रहा है, मतलब एंगल सी यहाँ पर भी है, एंगल सी यहाँ पर भी है। सो एंगल सी इज ए कॉमन एंगल यहाँ पे होता है, एंगल सी इज ए कॉमन एंगल। मतलब ये जो कोना है, ये जो कोना है, ये ट्रायंगल के लिए भी आता है और ये ट्रायंगल के लिए भी आता है। तो सो एंगल सी इज ए कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। बात क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे आप आराम से बाय यूजिंग एस एस लिखिए, पहला वाला जो नाम है ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। यहाँ पे जब नेमिंग लिखेंगे यहाँ पे, तो आप शायद इसे लिखेंगे। सो एंगल सी इक्वल है, तो सी यहाँ पे लास्ट में है तो लास्ट में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिखना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सी और सी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट आपको मिलता है, बी है यहाँ पे, बी है, ये जो बी वाला है यहाँ पे लिखेंगे, और डी और ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है। और देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में ए और एंगल बी दोनों एक ही, मतलब बोलते हैं एक ही एंगल के बच्चे हैं ये, और ये जो है इसके रिलेटेड है। तो बी मिल गया तो डी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी। तो अब इसके हम क्या बनाएंगे, सिमिलर होने के बाद यहाँ पे आपको सिमिलर नहीं पूछा है, वो एग्जाम में सिमिलर नहीं पूछा है, एग्जाम में क्या पूछा वहां पे, बीसी इक्वल टू डीबी बताइए। तो इसके लिए हम बीडी डिवाइडेड बाय एबी लिखेंगे इज इक्वल टू बीसी बाय एसी, फिर नेक्स्ट बीसी डिवाइडेड बाय बीसी लिखेंगे। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होते हैं, सेम है। तो आप बचते हैं यहाँ पे ए, ये दोनों बीडी डिवाइडेड बाय एबी इज इक्वल टू बीसी बाय एसी। अब जस्ट एक कंडीशन स्टार्टिंग में दी गई थी, एबी कितना है एसी कितना है बोल के, मतलब ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए। सो बीडी इज इक्वल टू और डीसी होता है, बीडी इज इक्वल टू डीसी। ये बात क्लियर हो गई मैडम। यहाँ पे डायग्राम से नहीं निकलने की वजह से थोड़ा वहाँ पे शायद आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। तो डायग्राम सेपरेट निकालेंगे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आती है। थोड़ा ये ऐसे कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपको रेशियो लिखना है और एंगल भी, इनकी दोनों के बीच में एंगल भी लिखना है। तो अगला क्वेश्चन अब मैं आगे बढ़ूंगा, बोलिए सर एक मिनट सर, हमें बीडी इज इक्वल टू डीसी आया सर लास्ट में।
हाँ मैम, हाँ, तो वो डायग्राम जरा डायग्राम ले सर ऊपर। BD यहाँ सर डायग्राम BDC में एंगल जो है C पर है, तो DC इज इक्वल टू BC आना ना सर। दो साइड के बोलिए। बीच वाला एंगल, दो साइड ये इक्वल होना क्या सर? यहाँ पर BD और DC साइड इक्वल हुए, तो उनके बीच में एंगल नहीं है तो सर एंगल C इधर साइड में है तो सर वो पूछना था। डी आता ना मैडम। बोलिए मैडम, मुझे और एक बार थोड़ा एक्सप्रेशन दीजिए थोड़ा। अब ये छोटा ट्राइंगल देखो सर, BDC है, हाँ, अब लास्ट में BD इक्वल टू DC है। BD, हाँ, इक्वल BD इक्वल टू, टू उनके बीच वाला एंगल आना था ना सर, साइड एंगल साइड, तो डी आता ना मैडम। दोनों साइड के बीच में एंगल आना था, तो साइड में है एंगल, वो पूछना था सर। हाँ नहीं मैडम, ये प्रूव करना है हमें, हाँ सर। ये प्रूव करना है, मतलब साबित करना ये होता है बोल के। इसकी जो रेशियोज हैं वो ऊपर दें, जो अभी मैं आपकी बात समझा, इसके रेशियोज हैं वो ऊपर दिए। अब देखिए BC बाय BC और DC है, BC और DC है, ये है इसका मिडल इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है। दरमियानी जबे दोनों जीरो का दरमियानी जबे ये है। यहाँ पर भी देखिए AC और BC, AC और BC, इसका जो दरमियानी जगह ये है। ये तो हमें प्रूव करना है, साबित करना है, तो ये साइड का यहाँ पे कुछ मसला नहीं है, ये प्रूव करना है, साबित करना है। लेकिन रेशियोज उसके ये नहीं बोला कि उसके रेशियोज ये है, उसके रेशियोज ये दिया है वहां पे। जी, शायद मैं ऐसा समझ रहा हूँ आपका जो एक्सप्लेनेशन था उस हिसाब से। आप बोल रहे हैं कि सर ये BC, क्या बोल रहे हैं, BD और DC इक्वल हो रहे हैं और एंगल ये बन रहा है, तो S से S कैसा बनता है बोल के। ठीक है मैडम। जी चलिए, इंशाल्लाह फिर आपको मैं दूसरा वक्त में टाइम दूंगा। एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको लें, एक और क्वेश्चन। ये ट्राई करेंगे आप सभी। इन द गिवन फिगर AP is equal to 8 centimeter, BP is equal to 22 centimeter, AQ is equal to 12 centimeter, and QC is equal to 8 centimeter. Show that triangle APQ is similar to triangle ACB. तो दी गई शक्ल में AP मसावी 8 सेंटीमीटर, BP मसावी है 22 सेंटीमीटर, AQ मसावी 12 सेंटीमीटर और QC मसावी 8 सेंटीमीटर हो, तो साबित करने के ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ACB मुशाबा है। थोड़ा मैं आपको हिंट दूंगा, आप ट्राई करके देखें। हिंट एग्जाम्पल के जरिए दूंगा मैं, जैसा कि ऑलरेडी मैं वो एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं। देखिए अब क्या करना है, वो तीनों साइड पहला निकालना है, दोनों ट्रायंगल्स के। यहाँ पे ट्रायंगल्स जो दिए हैं वो दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स निकालेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक 80 डिग्री है, यहाँ पर 80 डिग्री, और ये जो साइड है वो अभी जैसा आपको बताया था 16 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 20 सेंटीमीटर।
तो मेरा सवाल ये है, क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं? तो सबसे सिमिलर है पहले एंगल ढूंढते हैं। यस सर। सिमिलर है या नहीं? इसके नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। सिमिलर है सर। 16 डिवाइडेड Yes, बाय sir. 20 डिवाइडेड बाय 5 सर। 4 आता सर। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पोजीशन चेंज है, अलग है, तो आप उसको ध्यान नहीं देना। आप क्या करेंगे, रेशियोज निकालना। 4 4 1 जा 4 4 जा 5 1 जा 5 4 जा, ठीक। तो इसकी और इसकी रेशियो भी 4 आ रहा है, इसकी रेशियो भी 4 आ रहा है, या 1/4 मान लीजिए। तो और एंगल भी यहाँ पे इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर होता है। या फिर आप ऐसा करें, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ रहा है, 4/16 इज इक्वल टू 5/20। So 5 1s are 5 4s are 4 1s are 4 4s. So 1/4 1/4 यहाँ पे होता है। So 1/4 is equal to 1/4. तो उस लिहाज से, इस लिहाज से यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, रेशियोज भी इक्वल हैं। बस आपको यही चेक करना है, क्या ए डिवाइड करने से रेशियो सेम होता है, क्या ए डिवाइड करने से रेशियो सेम होता है। जो सेम आता है उसको आप लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा लेंगे 5 1 जा 5 16 5 16 को लेंगे, 5 20 को लेंगे, तो नहीं आया तो इसका मतलब नहीं है बोल के नहीं, दूसरे साइड को आप कंपेयर करेंगे। जी मेरी बात यही यहाँ मेन चीज मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको और इसको लिए आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो दूसरे को ट्राई करेंगे। वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको करना है। इधर डायग्राम डाल के देता हूँ, आप इसको थोड़ा ट्राई करें। डायग्राम देखिए, ए बी सी क्यू पी क्यू पी। तो यहाँ पे तमाम चीजें दिया है। एपी यहाँ पे दिया है 8 और बीपी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। बीपी दिया है यहाँ पे 20 जी, ए क्यू दिया है यहाँ पे कितना दिया 12 और ये है यहाँ पे 8। सबसे पहले आप क्या करेंगे, और दो ट्रायंगल के नाम खुद बोला है, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी, खुद बोल रहा है। दोनों ट्रायंगल को ढूंढेंगे, ए सी बी ए सी बी। सो ए पी क्यू यहाँ पे है, तो ट्रायंगल को लिखना निकालेंगे यहाँ पे ए पी क्यू। इसकी साइड है 8 12, ठीक है। नेक्स्ट है ए सी बी, ट्रायंगल निकालेंगे बड़ा वाला ए सी बी। अब इसके यहाँ पे नहीं दिया है टोटल लेंथ, यहाँ से मालूम कर सकते ना, ये होता है 20 और ये होता है 30। अब दोनों में कॉमन एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल ए और एंगल ई। सो एंगल ए इज ए कॉमन एंगल ए इज ए कॉमन एंगल, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब रेशियो को चेक करेंगे। ए डिवाइड बाय ए होता है, ए डिवाइड बाय ए 8 होता है। डिवाइडेड बाय 20 करे तो सर उसका भी 2/5 आ रहा, और 8/20 डिवाइडेड बाय 30। हाँ सर। 30, ओके। 2 4 जा 2 4 जा 2 10 जा। हाँ डायरेक्ट करें। 4 2 जा 4 5 जा 6 2 जा 6 5 जा 2/5 2/5 सर। तो मतलब रेशियोज यहाँ पे इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल ए और ए जो यहाँ पे दिया है, ए पी क्यू और ए सी बी, दोनों वहां पे सिमिलर होते हैं बोल के आपको लिख देना है बस, ठीक। तो ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी ए सी बी। इस तरीके से यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आप ऐसा से लेंगे 12/20 लेंगे, 8/30 लेंगे, तो आपका रेशियो वहां पे क्या होता है, गलत होता है। तो आप 8/20 लेंगे, 12/30 लेंगे, तो आपका रेशियो वहां पे इक्वल होगा।
तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये था हमारा जो रूल SAS। इंशाल्लाह इस पर और भी हम क्वेश्चन लाएंगे एट द एंड, लेकिन जस्ट हम थ्योरम देख रहे हैं, उस पर छोटे छोटे एग्जांपल्स देख रहे हैं। एट द एंड फिर एक बार तमाम रूल्स को मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद रैंडम एक 10 या 12 एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। अब वहां पे जांचेंगे क्या वाकई में हम तमाम रूल्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े। ठीक है, अब तो यहाँ पे डायरेक्ट हम माइंड में वही फिक्स रहता है, क्योंकि जो पढ़े रहता है बिजनेस फ्रेश फ्रेश वही ताजा ताजा रहता है। एट द एंड जब देखेंगे तो आपको वहां पे तो पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तमाम चीजें याद आने या भूल जाने की गुंजाइश वहां पे होती है। जी, अब जो SAS का मतलब सिमिलैरिटी का आखिरी जो रूल है वो है हमारा SSS, जिल 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 मुशाबियत से, जिल 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 मुशाबियत से। तो ये क्या कहता है, इस पर हम देख करके अपनी बात को खत्म करेंगे, और फिर अगर वक्त रहा या तो फिर अगली नेक्स्ट क्लास में एरियाज रिलेटेड पढ़ेंगे, सिमिलैरिटीज ऑफ एरियाज। सिमिलैरिटी में एरिया में क्या क्या वहां पे बहुत कुछ देखने को मिलता है, उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आखिरी रूल है सिमिलैरिटी का। तो यहाँ पे क्या बोलता है ये रूल, ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के रेशियोज मान लीजिए ABC PQR, हर एक साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो इस साइड के इक्वल है, इस साइड का रेशियो इस साइड का इक्वल है, या फिर इस साइड का रेशियो इस साइड का इक्वल है। रेशियो की जो मतलब साइड की जो रेशियोज है, ये साइड की जो रेशियोज है, तो AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। मतलब तीनों साइड की जो रेशियोज करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज अगर इक्वल हैं तो तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बोलता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो जाता है। जरूर नहीं कि सामने सामने वाला हो, और कहीं पर भी वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल ऐसा देता है, देखिए पूछता है क्या ये सिमिलर है या नहीं। तो ये है A, ये है B, ये है C, सो ये है PQR, सो PQR, तो ये 2, ये 3 और ये 2.5 और 6 ये 4, क्या सिमिलर है या नहीं है, इस तरीके से पूछता है। तो सबसे पहले देखिए जो करता है उससे से लेंगे, 2 1 2 4 मतलब 2/4, 3 1 ठीक। नेक्स्ट 2.5 डिवाइड बाय 5 जी, 2.5 डिवाइड बाय 5। तो अब देखें करके देखें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 1 2 2 3 1 3 2 25 1 यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 0 होता है, तो 25 2 सो 1/2 1/2, सो ये यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता है 25/5 into 10 बोल के लिख सकते हैं। तो 25 1 25 2 तो ये भी 1/2 होता है। मतलब इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज हैं वो तमाम इक्वल हैं, रेशियोज इक्वल हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों ट्रायंगल से यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको साइड्स लिखना है, कौन सी साइड किसके। तो 2 यानी यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय QR इक्वल टू, नेक्स्ट AC के यहाँ पे कौन है 6 है, सो AC बाय PQ, BC बाय PR। इस तरीके से रेशियो भी पूछ सकता है, रेशियो के पूछने के चांसेस है। तो एक सवाल मैं यहाँ पे ला रहा हूं, देखिए
ये सवाल आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा मुझे वक्त नहीं मिला, नहीं तो उसको मैं लिख के आपके पास लेके आता था। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर वी हैव AB by QR, BC by PR, CA by PQ। देन कौन से ट्रायंगल किसके सिमिलर होते हैं पूछता, सिमिलरिटी। तो ये ऐसे का क्वेश्चन है, या फिर ऐसा बोल सकता है ये ए का भी है। ये मेरी बात क्लियर है? यहाँ पे रेशियोस दिया है और सिमिलर पूछ रहा है, कौन सा सिमिलर था यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कौन सा सिमिलर की जोड़ी करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हर एक के लिए सोचते बैठेंगे ना, बस एक रैंडम कहां से भी उठा लेंगे, ठीक, उठा के टेस्ट करेंगे। AB by QR आना है, तो यहाँ पे AB by PR आ रहा है, ये कैंसिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे AB by PQ, ये भी कैंसिल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए AB by QR यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये बनने की चांसेस है। BC लास्ट है और BC by PR ये करेक्ट है, तो मतलब पहला वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट। मेरी बात समझ में? आप वो ट्रायंगल को देखना नहीं है, आप इसके थ्रू ये आंसर को लाना है, इसके थ्रू ये आंसर। अब यहाँ पे देखिए AB by QR आना है, तो AB यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे AB है, सेकंड जोड़ी QR AB आ रहा है। नेक्स्ट BC CB by ये PQ आ रहा है, मतलब ये गलत, AB आना है, AB आना है, AB आना है। जी मैं समझता हूँ मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको रेशियोज दिया गया है, AB by QR is equal to BC by PR is equal to CA by PQ। पहली जोड़ी यहाँ पे दिया है, ट्रायंगल PQR is similar to ट्रायंगल CAB, ठीक है। जस्ट यार जो रेसिडेंशियल स्कूल वाले हैं तो थोड़ा ऐसा हाई लेवल क्वेश्चंस और भी आते हैं, ये इजी है। ऐसी शुरुआत करते हैं, अगर ये आपका नेमिंग क्लियर हो गया तो आराम से आप लिख सकते हैं। ये है या नहीं पूछ रहा है, ये सिमिलर है कि नहीं इस कंडीशन के हिसाब से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को ऐसी सूरत में लाएंगे। देखिए PQ, तो यहाँ पे देखिए AB है, तो यहाँ पे AB है फर्स्ट और लास्ट, सो AB डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होता है QR। नेक्स्ट BC है, BC, तो यहाँ पे BC कहाँ है, फर्स्ट और लास्ट, BC डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होता है PR, ठीक, सो इज इक्वल टू नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा AC डिवाइड बाय PQ। देखिए अब दोनों को कंपेयर करके देखिए AB PQ BC PR CA PQ, तो मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल CBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट AB आना है, तो AB यहाँ पे है, तो AB डिवाइडेड बाय QR इक्वल टू, तो A आ गया, मतलब पहली जोड़ी सेम आ गई। दूसरी जोड़ी BC है, BC यहाँ पे है, देखिए BC यहाँ पे, तो BC डिवाइड बाय PQ। तो चेक करें BC बाय PQ है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे PR आ रहा है, यहाँ पे P आ रहा है, यहाँ पे PQ आ रहा है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। तो आंसर बिल्कुल ए करेक्ट है। थोड़ा सा जांचना बोल के मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऑप्शन से आप सवाल की तरफ जाएंगे तो उस तरीके से यहाँ पे आपको सोचना है, बार बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जो सोच है वो इम्प्रूवमेंट वहां पे होती रहती है। तो एक सवाल यहाँ पे लिखिए SAS रिलेटेड है, ये आप खुद घर में ट्राई करके देखेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF is given that AB by DE equal to BC by FD, then कौन से यहाँ पे एंगल इक्वल है बोल के पूछता है। तो ये खुद आप थोड़ा घर पे ट्राई करेंगे, एक रफ डायग्राम डालिए यहाँ पे, रफ डायग्राम यहाँ पे डालिए तो आपको पूरी चीजें यहाँ पे निकल के आता है। एक रफ ABC एक डायग्राम डालिए, ट्रायंगल डालिए, DEF डालिए, वहां पे AB by DE, AB और BC बीच में कौन सा एंगल आ रहा है देखिए,
ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये आप खुद करेंगे, खुद करके देखिए जी। एसएस में बहुत सारे सवाल तो मैं ढूंढने की कोशिश किया, एसएसएस में, एसएसएस में बहुत सारे सवाल ढूंढने की कोशिश किया, वो नहीं मिले हैं। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन बताए ना सर, आप जो एचडब्ल्यू दिया आप बताए सर वो। ये मैडम जी सर एंगल अभी ए बताए। इज इक्वल टू एंगल डी आता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। हाँ हो गया सर। जी चेक कर रहे, देखिए डायग्राम निकाले, ए बी सी और एक निकाले डी ई एफ, रेशियोज दिया है। ए बी का रेशियो यहाँ पे ए बी और बीसी, ए बी और बीसी को बोला, ए बी बी सी मतलब इंक्लूडेड एंगल ये होता है। सो नेक्स्ट डीई, डीई एफ डी ये होता है, डीई एफ डी मतलब इंक्लूडेड एंगल ये होता है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है, ए और ये एंगल यहाँ पे इक्वल होता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी मतलब ये दोनों साइड के दरमियानी जगह इंक्लूडेड एंगल। जी बात क्लियर हो गई, बी ए बी बी सी डी एफ डी। अगर किसी को कहाँ पे डाउट है या सवाल कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम सिमिलरिटीज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल से देखेंगे और बहुत सारे सवाल तो वहां से भी लेकर आएंगे। और साथ ही साथ हम लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम आता है, वो भी पाइथागोरस थ्योरम वगैरह देख के और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके एक या दो क्लासेस में इसमें खत्म करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह हाफिज। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है नेटवर्क वजह से थोड़ा वगैरह, देखिए